हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। जेई मेन का इस सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का एक बढ़िया सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या यहाँ पे बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ करंट इन द बिगर लूप इज आई देन फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्मॉलर लूप इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, चलिए। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है। फ्लक्स आपका हुआ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, है ना। That is, flux is equal to integration of B dot dA, है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द एरिया कांस्टेंट है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, है ना। तो इफ B क्या है, कांस्टेंट, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, है ना। तो एरिया का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, एरिया ही ना मिलेगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, बी डॉट ए, है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पे देखो, वी हैव टू फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू दिस छोटा वाला लूप, है ना। तो ये जो लूप है, सेकंड वाला लूप है, वो किस पोजीशन पे है, सो देखो, है ना। अगर आप देखो, बिगर वाला जो लूप है उसके एक्सियल पोजीशन पे वो लाई कर रहा है ना। और एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 r² प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ये वाला पोजीशन पे देखो, अगर इसका नाम मैं ओ दे दूं, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट आई आर 1² क्योंकि बड़े वाले लूप का क्या है, रेडियस r1 है। और उसी के लिए हम लोग क्या है, पॉइंट ओ जो कि एक्सियल पोजीशन है ड्यू टू दिस बड़ा वाला लूप, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो म्यू नॉट आई r1² डिवाइडेड बाई 2 r1² प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। चलिए, नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ये जो एक्सियल पोजीशन पे हम लोगों ने पॉइंट ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है उसका डायरेक्शन क्या है। तो आप डायरेक्शन अगर यहाँ पे देखो तो डायरेक्शन के लिए क्या अप्लाई करेंगे। अगर लूप के लिए आपको डायरेक्शन निकालना होता है तो क्या लगाते हो, राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो फॉर डायरेक्शन यूज राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल सिंपल है, क्या करना है, कर्ल द फोर फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो करंट के अलॉन्ग आप देखिए, करंट के अलॉन्ग जो है राइट हैंड का फोर फिंगर को कर्ल करो, कर्ल करो, तो थंब किधर जा रहा है, थंब तुम्हारा राइट साइड भाग रहा है ना। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, जब यहाँ पे आप देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, है ना। नौ, अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखिए, क्योंकि फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर करना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का तो डायरेक्शन अपन ने देख लिया, अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखिए हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है ना। अगर 2D फिगर है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। आप किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले सकते हो, जैसे कि देखो एरिया वेक्टर मैं इधर लिख देता हूं, एरिया वेक्टर एकदम बढ़िया सा बेसिक सा कंसेप्ट है ना। तो देखो अगर मान लो 2D फिगर है ना, 2D फिगर के लिए देखो आप एरिया वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन पकड़ सकते हो, या तो इधर वाला ले लो एरिया वेक्टर, इस डायरेक्शन में ले सकते हो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर लेना है, या तो फिर ये डायरेक्शन भी आप ले सकते हो, जो भी डायरेक्शन कंफर्टेबल है वो ले लो, ठीक है। लेकिन अगर 3D फिगर हो तो आपको एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेना है। आउटवर्ड नॉर्मल मतलब मान लो ये 3D फिगर है, क्यूब जैसा कोई है ना, तो एरिया वेक्टर का क्या डायरेक्शन हो जाएगा, इस सरफेस के लिए इधर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल A1, ये इधर क्या हो जाएगा A2, ये वाले सरफेस के लिए A3, ऐसे ही सारे जो यहाँ टोटल कितना 6 सरफेस है ना, तो सारे के लिए तुम्हारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, है ना। चलिए नीचे वाले के लिए A4 हो जाएगा। तो हमेशा किधर लेना है, आउटवर्ड नॉर्मल,
फॉर 3D के लिए। 2D के लिए आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, एनी डायरेक्शन यू कैन टेक, बट हमेशा परपेंडिकुलर, है ना। चलिए, तो एरिया वेक्टर का देखो, ये तो 2D फिगर हो गया ना। ये तो सेकंड वाला जो लूप है जिसका रेडियस R2 है वो क्या है, 2D फिगर है ना। तो 2D फिगर के लिए एरिया वेक्टर कौन सा पकड़ ले, चलो इधर वाला ही डायरेक्शन पकड़ लेते हैं हम लोग। चलिए, ये हो गया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। नौ, अब देखो कि क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है थ्रू आउट जो सेकंड वाला लूप है, क्या उसके लिए कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर वेरिएबल होगा मैग्नेटिक फील्ड तो फिर हम लोग को एकदम बढ़िया से इंटीग्रेशन वाले मेथड से जाना होगा। नहीं तो अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का। चलिए, तो यहाँ पे देखो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, R1 जो लूप है, R1 जिसका रेडियस R1 है वो वाला लूप है, वो काफी बड़ा है R2 वाले रेडियस के, R2 वाला जो रेडियस है उस वाले लूप का कंपैरिजन में। ठीक है, काफी बड़ा है। तो काफी बड़ा है तो हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो बड़ा वाला लूप है, जो बिगर लूप है, उसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रहा है छोटा वाला लूप से, वो क्या हो रहा है, थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है ना। क्योंकि सेकेंड वाला जो लूप है, छोटा वाला जो लूप है जिसका रेडियस R2 वो काफी स्मॉल है ना। चलिए, तो अपन कांस्टेंट जब ले सकते हैं तो आराम से हम लोग फ्लक्स की वैल्यू बी डॉट ए लगा दीजिए, है ना। दैट इज म्यू नॉट आई, अच्छा एक लाइन और लिख देते हैं, है ना, तोड़ देते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इंटू कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, बी इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, म्यू नॉट आई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, एंड फिर एरिया, एरिया किसका एरिया लोगे, जिसके लिए आप फ्लक्स निकाल रहे हो, किसके लिए फ्लक्स निकाल रहे हो, जिसका रेडियस क्या है, R2 है ना। तो यहाँ पे उसका आपको एरिया लेना होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, एरिया ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, है ना। चलिए, तो ये देखो एक बढ़िया सा सवाल था, कंसेप्चुअल, है ना। चलो ठीक है।